देखिए, आज जो है हम लोग जो सेट का जो है सेकंड पार्ट, ठीक है, या सेकंड वीडियो जो है, सेकंड क्लास जो है हम लोग का, ये जो है सेकंड क्लास होगा 11 का जो है मैथ का जो है, ये सेकंड क्लास हम लोग का स्टार्ट होगा। फर्स्ट क्लास में हम लोग जो है सेट के बारे में जान गए थे कि सेट किसको बोलेंगे, ठीक है, कौन सा सेट है और कौन सा सेट नहीं है, इसके बारे में जाने थे। आज हम लोग पढ़ेंगे कि सेट्स को हम लोग क्लासिफाइड कैसे करेंगे, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि सेट को जो हम लोग किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज देखते हैं कि हम लोग सेट को किस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, पहला बोला हाउ टू डिस्क्राइब और स्पेसिफाई द सेट। हम लोग किस तरह सेट को डिस्क्राइब करेंगे या फिर किस तरह से हम लोग स्पेसिफाई करेंगे सेट है बोल के, ठीक है। तो इसका जो है देयर आर टू मेथड ऑफ द डिस्क्राइबिंग ए सेट। दो ही तरीका है, दो तरीका से हम लोग सेट को क्या कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं। किसी भी सेट को जो है हम लोग दो तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं। एक तो पहला तरीका ये है कि रोस्टर या टेबुलर फॉर्म का यूज करेंगे, ठीक है, रोस्टर या फिर टेबुलर फॉर्म का यूज कर सकते हैं। और दूसरा जो है हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म के बारे में हम जान सकते हैं, ठीक है। मतलब सबसे पहले तो हम जान रहे थे, इससे पहले फर्स्ट क्लास में जो है हम लोग उसमें जान रहे थे कि सेट किसको बोलेंगे, कि वो सेट है या सेट नहीं है, ठीक है। अगर आप इस वीडियो पे डायरेक्टली आए हैं तो आप सबसे पहले जो है उस वीडियो को देख लीजिए कि सेट किसको कहते हैं, किसको सेट किसको कहेंगे और सेट किसको नहीं कहेंगे, पहले इसको जान लेना होगा। तो इसलिए आप क्या कीजिए, उस वीडियो को पहले देख लीजिए, उसके बाद इसमें आइएगा, ठीक है। तो आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं कि सेट को जो है डिस्क्राइब करने का दो मेथड है, जिसको एक तो है रोस्टर बोलते हैं, रोस्टर मेथड बोल सकते हैं या रोस्टर फॉर्म बोल सकते हैं, ठीक है। और दूसरा जो है सेट बिल्डर फॉर्म है। रोस्टर फॉर्म को ही हम लोग टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं, ठीक है। नाम से कंफ्यूजन नहीं होना है कि रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म दो तरीका का नहीं है। रोस्टर और टेबुलर एक ही फॉर्म है, ठीक है। और दूसरा जो है क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म है। या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि रोस्टर फॉर्म होता है और सेट बिल्डर फॉर्म होता है, अदरवाइज हम लोग बोल सकते हैं टेबुलर फॉर्म होता है या सेट बिल्डर फॉर्म होता है, ठीक है। तो डिस्क्राइब सेट को डिस्क्राइब करने का दो मेथड है। तो आज हम लोग देखेंगे क्या, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, ठीक है। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे क्या है, किसको बोलेंगे रोस्टर या फिर टेबुलर फॉर्म जो है, उसमें हम लोग किस तरह से किसी भी सेट को किस तरह से डिस्क्राइब करते हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। तो रोस्टर और टेबुलर फॉर्म में होता क्या है, सबसे पहले तो ये देखो, रोस्टर या फिर टेबुलर फॉर्म में जो है हम लोग जो भी एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, एलिमेंट्स या फिर हम लोग क्या बोलते हैं उसको, मेंबर्स। किसी भी सेट का जो है जो मेंबर्स होता था या फिर जो एलिमेंट होता है, उसको जो है एक ब्रेसेस ब्रेसेस के अंदर के हम लोग क्या करते हैं, उसको लिखते हैं। दैट मीन्स में कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो है हम लोग क्या करते हैं, उसको लिखते हैं। और जितने भी एलिमेंट्स होता है, उस एलिमेंट के बीच में जो है हम लोग क्या करते हैं, कोमा का यूज करते हैं, ठीक है, कोमा लगाते हैं, ठीक। देखिए हम बता रहे हैं क्या क्या इसमें कॉमन क्या होगा जो है। इसमें जो है हम लोग जो सबसे पहले जो है कर्ली ब्रैकेट का यूज करते हैं, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट का हम लोग यूज करेंगे, ओके। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट का यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट का हम लोग यूज करते हैं। और इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स होगा, इस एलिमेंट्स के बीच में जो है हम लोग जो है दो एलिमेंट्स या दो से अधिक जो भी एलिमेंट्स रहेगा, उसके बीच में जो हम लोग क्या करते हैं, कोमा का यूज करते हैं। जैसे सपोज मानो कि कोई एलिमेंट्स है ए है, तो उसके बीच में कोमा दिए। दूसरा एलिमेंट अगर बी है और फिर कॉमा, तीसरा एलिमेंट अगर सी है, तो इस तरह का जो है हम लोग जो है एलिमेंट को रखते हैं। और इस एलिमेंट्स को जो है हम लोग क्या करते हैं, कर्ली ब्रैकेट के अंदर डालते हैं, ठीक है। इसके अलावा और एक चीज जानने वाला है, इसमें अगर कोई भी लेटर जो है, कोई भी लेटर अगर रिपीट करता है, तो हम लोग जो है उस लेटर का रिपीट को नहीं लिखते हैं, ठीक है। अगर किसी कोई भी चीज़ जैसे हमको बोलना बोले जाए, तो उसमें जो है जो रिपीट करता है, जैसे कि अगर हम यही पे बात करते हैं, अगर मेरे पास जो है ये डिस्क्राइब दिख रहा है आपको, अगर हमको डिस्क्राइब, इस डिस्क्राइब का अगर लेटर्स को जो है हमको रोस्टर या टेबुलर फॉर्म में लिखने के लिए बोल रहा है, तो हम लोग इसमें क्या करें, देखो यहाँ पे जो ई, यहाँ पे भी एक बार ई आ रहा दिख रहा है आपको, और एक बार देखो यहाँ पे भी ई आ रहा है, दो बार ई आया है। लेकिन इस केस में जो है हम लोग जब ई लिखेंगे, तो ई को जो है हम लोग सिर्फ एक ही टाइम लिखेंगे। अगर हमको बोले जाएगा कि डिस्क्राइब को जो है हम लोग, वो हमको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको कर्ली ब्रैकेट में लगाएंगे। और कर्ली ब्रैकेट जैसे कि डी है, तो पहला एलिमेंट तो हम डी लिख लिए, फिर ठीक है, फिर क्या बोला है, कोमा लगाएं, तो कोमा लगाएं। उसके बाद क्या है, ई, ई है तो ई लगाएं। उसके बाद क्या है, मेरे पास एस है, तो हम लोग क्या करेंगे, एस लिखेंगे, ठीक है, इस तरह चलेंगे। लेकिन जिस टाइम ये ई का टाइम आएगा, तो हम लोग नहीं लिखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ई लिखा हुआ हो चुका है, इसलिए हम उसको नहीं लिखते हैं। और फिर लास्ट में जो हम लोग क्या करते हैं, कर्ली ब्रैकेट को क्लोज करते हैं, ठीक है।
मतलब क्या है, इसमें रिपीट नहीं होता है। रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म में जो है हम लोग सबसे पहले कर्ली ब्रैकेट का यूज करते हैं। कर्ली ब्रैकेट यूज करने के बाद क्या करते हैं, एलिमेंट्स को जो है हम लोग कोमा से जो है क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं, अलग अलग करते हैं उसको कोमा के थ्रू से। और थर्ड में क्या होता है कि अगर कोई भी लेटर अगर बार बार आ रहा है तो हम लोग सिर्फ उसको एक ही बार में लिखते हैं, बना के बार बार लिखते हैं, ठीक है। और क्या है, कर्ली ब्रैकेट को क्लोज करते हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म को जो है उसमें हम लोग बहुत सारे एग्जांपल्स को देखेंगे। एग्जांपल से हम लोग क्या करेंगे, अपने कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है। सबसे पहला एग्जांपल है, अ सेट ऑफ द ऑल द फैक्टर्स ऑफ द 24। यहाँ पे बोल रहा है कि ए क्या है, ए जो है कोई सेट का नाम है, ठीक है। ए जो है कोई सेट का नाम है, इसमें बोल रहा है कि सेट ऑफ द ऑल द फैक्टर्स ऑफ 24, जितना भी 24 का जो भी फैक्टर्स होता है, ठीक है, वो सब कुछ वो जो है फैक्टर्स जो है 24 का उसको लिखना है। अच्छा आपको बताओ 24 का फैक्टर्स क्या क्या हो जाएगा। 24 का फैक्टर क्या है, 1 होगा, यस होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। फैक्टर्स बोलने का मतलब जो है 24 को डिवाइड कर देगा वही उसका फैक्टर्स हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग क्या देखते हैं, कौन कौन सा फैक्टर्स है हम लोग के पास। तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग का जो फैक्टर्स है वो है 1, क्योंकि 1 से भी 24 डिविजिबल होगा। 2 का टेबल में आता है 2 होगा। फिर क्या होगा, 3 हो सकता है, 3 से 3 8 24, देन 4 होगा। फिर क्या होगा, 6 होगा, ठीक है। फिर 8 हो सकता है, फैक्टर है। तो 12 है, ये इसका फैक्टर है। और 24 जो है क्या है, इसका फैक्टर्स है। तो 24 का फैक्टर क्या क्या होगा, 24 का फैक्टर हो गया 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 8 है, 12 है, 24। ये सब क्या है, 24 का फैक्टर है। अब हम लोग उसको रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो इसके लिखने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखो सेट का नाम क्या है। सेट का नाम तो हम लोग क्या था, ए था, इसीलिए हम लोग यहाँ पे भी लिखेंगे सेट का नाम है ए। ये हो गया, फिर इक्वल दिए, उसके बाद क्या बोलते हैं, हम कर्ली ब्रैकेट लगाना है। कर्ली ब्रैकेट लगाए और जो जो फैक्टर्स है उस फैक्टर्स को हम लिख दिए। यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 7 तो नहीं है, 8 है, 12 है एंड 24 है। ये सब जो हो गया, बस ये हो गया। ये जो है हम लोग का क्या हो गया, रोस्टर फॉर्म में लिखना हो गया, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं क्या है। सेट ऑफ द ऑल द लेटर्स इन द वर्ड लेटर। देखो यहाँ पे सेट का नाम क्या बोला, सेट का नाम सबसे पहले देख लेना है। सेट का नाम जो हम लोग को क्या है, ए है। अब क्या बोला, सेट ऑफ द ऑल द लेटर्स इन द वर्ड, इन द वर्ड लेटर्स, ठीक है। लेटर में जो है कौन कौन सा ऐसे लेटर है, ठीक है। वर्ड लेटर में कौन कौन सा ऐसा लेटर्स है जो कि क्या है, हमको रोस्टर फॉर्म में लिखने बोला है, ठीक है। तो कैसे हम लिखेंगे रोस्टर फॉर्म में इसको, देखिए ए इक्वल टू क्या लिखे, एल लिखे हम लोग, ठीक है ना, एल, क्योंकि एल है। देखो ई, अब ई हम लोग एक ही बार लिखे, देखो यहाँ पे भी एक बार ई आ रहा है, एक बार यहाँ आ रहा है ई, और एक बार ई यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे ई, यहाँ पे भी एक बार आ रहा है, 2 बार आया ई। लेकिन हम लोग यहाँ लिख रहे हैं कितना, एक बार लिखे हम लोग, ठीक है। सिमिलरली अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो टी हम लोग देखो यहाँ पे एक बार आया टी, और यहाँ पे एक बार टी आया, मतलब 2 बार टी आया हम लोग के पास। लेकिन हम लोग यहाँ लिखे कितना बार, एक बार लिखे। यही जो है क्या होता है हम लोगों का, हम लोग का जो है टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म में जो है, जब भी हम लोग किसी वर्ड को हम लोग लिखने बोलेगा तो हम लोग को ये हमेशा ध्यान रखना है कि मेरा जो लेटर्स है वो लेटर रिपीट नहीं करना चाहिए। अगर हम एक बार कोई लेटर को लिख दिए तो वो सेकंड टाइम नहीं लिखते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये जो होता है हम लोग क्या होता है, रोस्टर फॉर्म में जो है हम लोग इसको इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, एक्ट सच दैट एक्ट इज नेचुरल नंबर लेस देन 7। हम लोग को क्या बोला, सेट का नाम क्या है, सबसे पहले सेट का नाम है बी, ठीक है। और बोल रहा है क्या, एक्ट सच दैट एक्ट इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 7। नेचुरल नंबर लिखने बोला। नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं, ऐसा नंबर जो कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर, ठीक है। 1 2 3 4 5 ये सब जो है सब नेचुरल नंबर होता है। तो हमको क्या बोला, नेचुरल नंबर लिखने बोल रहा है लेस देन 7, लेकिन किससे, 7 से छोटा, लेस देन 7। तो लेस देन 7 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है ना, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 7 होगा, नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि लेस देन 7, 7 से छोटा लिखने में। तो 1 2 3 4 5 6 यही सब जो है हम लोग को क्या हो जाएगा, हम लोग जो है वो रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। तो रोस्टर फॉर्म में क्या लिखते हैं हम लोग, सबसे पहले तो बी, सेट का नाम है मेरा क्या है, सेट का नाम बी है। फिर इक्वल, देन कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं। कर्ली ब्रैकेट लगाने के बाद जो है उसका नेचुरल नंबर लेस देन 7 उसको लिखे। तो 1 2 3 4 5 6 जो है हम लोग का नेचुरल नंबर, ये इसको लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, x such that x is an integer and minus 2 is less than equal to x and less than 5।
हमको कंडीशन क्या बोल रहा है, सेट का नाम है, सबसे पहले हमको बोला सेट का नाम है सी, और क्या बोल रहा है कुछ इंटीजर्स होगा जो क्या होगा इस कंडीशन के बीच में होगा। ठीक है, इस कंडीशन के बीच में क्या है, याद रखो 2 -2 इज लेस देन एक्स। एक्स जो है, एक्स का वैल्यू जो है वो क्या होगा, 2 से क्या होगा, ग्रेटर होगा। ठीक है ना, -2 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 5। जो ये जो x का वैल्यू है वो क्या होना चाहिए हमको, 2 से एबव हो सकता है। तो -2 से, और क्या होगा यहाँ पे इक्वल भी दिया, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, -2 तो होना ही है, सबसे पहले तो -2 होगा, और -2 के बाद क्या होना चाहिए, -1 होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, -1 भी हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, -1 के बाद 0 होता है। देखो इंटीजर्स किसको बोलते हैं, ठीक है, पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर टुगेदर विद जीरो इज कॉल्ड एन इंटीजर। इंटीजर किसको, इसमें नेगेटिव नंबर भी होगा, पॉजिटिव नंबर भी होगा, और जो है साथ में क्या होगा, जीरो भी होगा, तो फिर हम लोग उसको बोलते हैं इंटीजर्स। ठीक है, तो जीरो हो गया, जीरो के बाद क्या हो सकता है हम लोगों के पास, जीरो के बाद हम लोग का क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। ठीक है, लेकिन 5 नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे इक्वल नहीं दिया, अगर यहाँ पे इक्वल होगा तो 5 भी होता है, लेकिन यहाँ पे इक्वल नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ से क्या होगा, 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4 तक होगा। ठीक है, तो हम लोग को क्या सेट क्या आ जाएगा, तो जो रेस्ट्रिक्ट फॉर्म में जो हम लोग लिखेंगे उसमें क्या हो जाएगा, c इज इक्वल टू -2 -1 0 1 2 3 4। ठीक है, ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। x such that x is a prime number and 60 to 80, जो x है, ये x का कंडीशन क्या दिया हुआ, ठीक है, जो x है वो x क्या होगा, 60 से ग्रेटर होगा, और 80 से क्या होगा, लेस होगा। ठीक है, जो x का वैल्यू होगा वो क्या होगा, 60 से ग्रेटर होगा, दैट मीन्स, लेकिन प्राइम नंबर बोला, प्राइम नंबर होना चाहिए जो 60 से ग्रेटर होगा, लेकिन किससे छोटा होना चाहिए, 80 से छोटा होना चाहिए, और 60 से ग्रेटर होना चाहिए x का वैल्यू। ठीक है, तो देखते हैं प्राइम नंबर क्या क्या होगा ऐसा। प्राइम नंबर किसको बोलेंगे, ऐसा नंबर जो खुद से डिविजिबल होता है और किसी और से डिविजिबल नहीं होता है। ठीक है, एक्सेप्ट 1, तो उसको हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। लेकिन 1 जो है क्या नहीं होता, प्राइम नंबर नहीं होता, ना ही कंपोजिट नंबर होता है। ठीक है, तो ऐसा नंबर कौन कौन होगा, तो 61 जो है एक ऐसा नंबर है जो अपने आप से डिविजिबल होता है, किसी और नंबर से डिविजिबल नहीं होता है। तो 61 हो गया। फिर क्या हो जाएगा, 67 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, 71 होगा, एंड 73 होगा, और 79 होगा। तो ये सब जो है प्राइम नंबर है जो कि 60 और 80 के बीच में होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। x such that x is a perfect square and x is less than 50। ठीक है ना, x का वैल्यू जो है क्या होना चाहिए, 50 से छोटा होना चाहिए, और दूसरा कंडीशन क्या है, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, तो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, और x का वैल्यू जो होगा वो 50 से लेस होना चाहिए। ठीक है, x जो है वो क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, और साथ साथ जो है 50 से लेस होना चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन हम लोग को दिया है। तो क्या क्या हो जाएगा ऐसा, तो देखो 1 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, 4 2 का स्क्वायर है, स्क्वायर में है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49। अब 8 नहीं ले सकते, 8 64 नहीं ले सकते, 50 से लेस बोला तो फिर इसका स्क्वायर होगा, तो 1 होगा, 4 होगा, 19 होगा, 16 होगा, 25, 36 और 49 का होगा। ठीक है, आगे x such that x is a टू डिजिट नंबर, क्या बोल रहा है कि x जो है वो क्या होना चाहिए, एक टू डिजिट नंबर होना चाहिए। टू डिजिट नंबर दो दो डिजिट का नंबर होना चाहिए। द सम ऑफ द हुज डिजिट इज 7, और उसका सम जो है कितना होना चाहिए, सम जो है वो 7 होना चाहिए, सम सम। ठीक है, पहला कंडीशन में क्या बोल रहे हैं, एक दो डिजिट का नंबर होना चाहिए पहला, और साथ में इसका सम जो है क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए, ऐसे नंबर बताना है हमको। ठीक है, तो क्या क्या होगा, 16 देखो, 1 6 16, 16 6 प्लस 1 7 हो जाएगा। फिर देखो इसी 16 का उल्टा कर दो, 6 1 61, 61 का 6 प्लस 1 7 हो जाएगा। क्या बोला था हमको, टू डिजिट का नंबर है, टू डिजिट नंबर है, 1 से 16 दो डिजिट का नंबर हो गया, और इसका जब एडिशन करते हैं तो सम कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। इधर 25, 2 प्लस 5 इज 7, एंड 5 प्लस 2 इज ऑल्सो 7, तो 3 प्लस 4, 3 plus 4 4 3 7, and 4 plus 3 7, and 7 plus 0 is 7। तो ये सब जो है हम लोगों का क्या हो गया, रोस्टर फॉर्म में आ गया। ठीक है, आगे देखते हैं। जी, स्टेट का नाम क्या है, जी। x such that x is a positive integer and x square is equal to x। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर, इंटीजर कैसा होना चाहिए, हमको बोला है पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू होना चाहिए वो एक्स ही होना चाहिए। ठीक है, तो एकमात्र ऐसा नंबर है जो कि 1 है, 1 का अगर आप लोग स्क्वायर करोगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा,
इसका आंसर क्या आएगा? 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, क्योंकि इसके बाद उसी का भी तुम अगर स्क्वायर करोगे तो वो चेंज होगा। 2 का स्क्वायर कर देंगे तो 4 होगा। अब वो क्या बोल रहा है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे भी एक्स जो है वहाँ पे भी एक्स वही आना चाहिए। तो 1 का अगर स्क्वायर करेंगे तो आंसर क्या आएगा? तो 1 ही आएगा। तो वो पॉजिटिव इंटीजर भी है और इसका स्क्वायर करने से भी रिजल्ट 1 ही आएगा। इसके अलावा तो कुछ नहीं आ सकता, तो दूसरा होगा नहीं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या h is equal to x such that x belongs to natural and for natural number, ठीक है, is a multiple of 5, बोला कि जो कि क्या है, मल्टीपल होगा किसका? 5 का, and x स्क्वायर इज लेस देन 400। दो कंडीशन है, क्या बोला है? एक तो सबसे पहले मल्टीपल होना चाहिए किसका? मल्टीपल होना चाहिए 5 का, 5 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, 5 का मल्टीपल है। दूसरा क्या होना चाहिए कंडीशन यहाँ पे दिया है कि एक्स स्क्वायर जो है वो क्या होना चाहिए? लेस देन होना चाहिए 400, 400 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा क्या क्या डिजिट, क्या क्या नंबर आएगा हम लोगों के पास? तो हम लोग के पास देखो 5 का मल्टीपल मतलब 5 का टेबल होना चाहिए, जो भी आएगा 5 का टेबल मतलब 5 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया। ठीक है, देखो अब क्या 20 लेंगे तो 20 का क्या हो जाएगा? 400 हो जाएगा। स्क्वायर करेंगे तो 400 से नीचे बोला तो 400 नहीं होता है, तो नीचे 5 10 15। देखो 5 का अगर करेंगे, बोला है कि नेचुरल नंबर 5 का अगर स्क्वायर करेंगे 25 होगा। स्क्वायर करने को ना 5 का स्क्वायर 25, 25 400 से लेस है, हाँ हो जाएगा। 10 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? 100 होगा। 100 400 से लेस है, हो जाएगा। 15 का स्क्वायर करेंगे 225 होगा, ये भी 400 से लेस है। लेकिन जैसे ही हम 20 लेंगे, सपोज में 20 लेते हैं, हम लोग 20 लेते हैं तो 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 20 का स्क्वायर 400, 400 से लेस पूरा तो नहीं होगा, इसलिए बस यही होगा 5 10 15 होगा, दूसरा कुछ नहीं होगा। ठीक है, अगला देखते हैं। जे सेट का नाम क्या है? जे एक्स सच दैट एक्स इज बिलोंग्स टू द आर एंड एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6x इक्वल टू 0। देखो इसमें क्या हो रहा है कि जो आर जो है वो क्या होना चाहिए? इंटीजर्स होना चाहिए ऐसा जो कि क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 6 के बीच में। तो ये एक इक्वेशन है, अगर हम लोग उसको फैक्टर निकालेंगे तो क्या आएगा मेरा? 6x स्क्वायर आएगा, 6x स्क्वायर आएगा। इसका अगर निकालते हैं क्या होगा? 2 3 या 6, 2 इंटू अगर हम लोग करते हैं 3 तो क्या होता है? 2 इंटू 3 6 हो जाता है। तो हम लोग का इक्वेशन क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6। ओके, अब इसका अगर कॉमन लेते हैं इसमें तो क्या आता है? हम लोग एक्स कॉमन आता है, इसमें क्या बचता है? हम लोग एक्स बचता है माइनस इसमें क्या होता है? 2। ठीक है, इसमें अगर हम लोग -3 कॉमन लेते हैं तो क्या आता है इसमें हम लोग का? एक्स और क्या आता है हम लोग के पास? -2। ठीक, 3 6, तो x माइनस 2 एक फैक्टर हो गया। एक तो आता है हम लोग के पास x माइनस 2, दूसरा क्या आता है हम लोग के पास? x माइनस 3। राइट, अब क्या होता है? x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एक बार, यानी कि एक बार हम लोग का फैक्टर क्या निकलता है? एक बार का फैक्टर निकलता है हम लोग के पास 2 और एक बार निकलता है हम लोग का 3। तो इस सेट के लिए क्या क्या आता है फैक्टर? इसका जो फैक्टर आता है हम लोग के पास क्या आता है? 2 और 3 आता है। ठीक है ना, एक बार ये 2 x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे एक बार हम लोग करते हैं, यहाँ पे x माइनस 2 इक्वल टू 0 होता है। तो हम लोग के पास क्या आता है? x इक्वल टू प्लस 2 हो जाता है, और यहाँ पे क्या होता है? x माइनस 3 इक्वल टू 0 होता है। x इक्वल टू क्या होता है हम लोग के पास? x इक्वल टू 3। तो ये दो फैक्टर होता है, तो यही इसका आंसर होता है। ठीक है, x प्लस 3 x माइनस 3, ये दो फैक्टर होता है हम लोगों का। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखा जाता है। ठीक है, कल हम लोग देखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म के बारे में हम लोग कल डिस्कस करेंगे। आज हम लोग पढ़ लिए
सबसे पहला क्लास में हम लोग पढ़ लिए सेट के बारे में डिस्कस कर लिए। आज हम रोस्टर और टेबुलर फॉर्म के बारे में समझ में आया। आप लोग जो है अपना टेक्स्ट बुक में खोजिए और क्वेश्चन को बनाइए, तो आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और अगर कोई भी क्वेश्चन आपको डाउट है, नहीं समझ रहे हैं, तो आप हमको कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन भेजिए, हम आपको सॉल्यूशन आपको जो है सेंड कर दूंगा, या फिर उस क्वेश्चन पर मैं वीडियो बना के आपको दे दूंगा, ठीक है। चलिए, बाय बाय।